नमस्कार, आदाब, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप जानते हैं कि हमारे देश में या राज्य में डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते आए हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, दरोगा या बिहार शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा जो अभी फिलहाल हुई। तो उसमें जो लेवल होता है मैथमेटिक्स का, अगर सब्जेक्ट वाइज ना बात किया जाए तो उसमें लेवल जो मैथमेटिक्स का होता है कंसेप्चुअल होता है और वो सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज अपने वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस का जिक्र किया है। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल पे। वर्तमान में विमल की और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 साल बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो जाती है। ठीक है, वर्तमान में विनय की आयु क्या है? तो इस तरह का क्वेश्चन जो बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे? तो चलिए, विमल की आयु और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, विमल की आयु 4x है और विनय की आयु क्या हो जाएगी 5x। x मान लेंगे एग्जैक्ट आयु। 6 साल बाद विमल की आयु, अब 6 साल बाद, तो विमल की आयु 4x थी, अब 6 साल बाद का मतलब इसमें हो जाएगा 4x + 6। विमल की आयु कितनी हो जाती है? तो 26 हो जाती है। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 26 में से 6 गया, 20 हो गया और 4 से डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से विमल की x का वैल्यू जो है आपका 5 आ गया। अब वर्तमान में विनय की आयु क्या है? तो विनय की आयु को क्या माना गया है? 5x है। तो 5x माना गया है तो 5 में x का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 25 हो गया। तो आप कह सकते हो कि भाई वर्तमान में विनय की आयु जो है 25 साल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 25 साल। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन जो मैट्रिक बेसिस पर पूछता है रेलवे वगैरह में। ठीक है, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। किसी भी संख्या के वर्ग को, मान लीजिए 0 का वर्ग करते हैं तो 0 आएगा और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 0 शेष भी बचेगा। या आप समझते हैं इसको, 1 का स्क्वायर करेंगे, अगर कंप्लीट डिवाइड वाला टर्म लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब इसमें एग्जैक्टली 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, ये वाट लग गया। ठीक है, तो ऐसा नंबर ले जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए 2 का स्क्वायर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। चलिए 3 का स्क्वायर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हमेशा ये देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे हमेशा जो 4 से विभाजित करेंगे तो उसका शेषफल या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा या 1 या तो 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है? ये क्वेश्चन है। 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो 2 से विभाजिता का नियम आप पढ़े हैं कि जिसके यूनिट के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, ठीक है, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो दी गई संख्या एकदम समझ जाएंगे कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली। और 3 से क्या होता है भाई? तो 3 से का मतलब नंबर जोड़ देंगे और दिए गए नंबर को जब जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड भाग लग जाएगा तो 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तो हम लोग क्या करेंगे? 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में 6 हो जाएगा और 6 से अब स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब 200 तक संख्या मतलब प्राकृत संख्या, ठीक है, 1, 2, 3 और कहाँ तक ले जाएंगे भाई? 200 तक ले जाएंगे। तो 200 तक जब ले जाएंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 6 से विभाजित भी होना चाहिए, तो 6 से ही शुरू करेंगे और 6 का अपवर्त लेंगे, मल्टीपुल लेंगे, 12 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? 198 तक हो जाएगा। चलिए, अंतिम संख्या कितना हो गया? 198। तो यहाँ से एक मेथड काम करेगा, या तो 198 को आप जो है 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 333 हो जाएगा, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा
33 ऑप्शन डी। या नहीं तो एपी जो पढ़े होंगे 11th में मैथमेटिक्स या 10th में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो एक फार्मूला होता है TN इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो TN को लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद। तो यहाँ से 198 हो गया और ये ए क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 हो गया। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो 6 हो गया। अब ये नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है तो 100 ये 12 हो जाएगा, 192 अब बटे में 6 हो गया, तो ये n माइनस 1 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 तिली 18, 6 दूना 12 और ये 1 जाएगा इधर, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। जो 10th तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो TN इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला भी अप्लाई करके इसको बनाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। अब चलिए 27, 42 और 63, 84 इस टाइप का संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 27, 42 और 63 लिखेंगे, 84 लिखेंगे और इसका चुपचाप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 756, आप निकालेंगे तो ठीक है। अब शेष जो बचेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग 21 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा रिजल्ट आपका 777। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह के एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आप ध्यान से देखेंगे। बस एक कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स मैंने दिया है यहाँ पर। किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाएं। देखिए संख्या क्या है भाई, तो संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। अब इस संख्या का 1/4 मतलब x/4 ये हो गया, और इस संख्या का 1/3 तो x/3 ये हो गया। अब इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको 12 मिलेगा। घटा के देख लीजिए, x/3 माइनस x/4 और ये हो जाएगा 12। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा x/12 इज इक्वल टू 12 और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रह्म चौवाल से, मतलब 12 इंटू 12 आपका 144 आंसर आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए कुछ फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं जो काफी दिमाग में रहना भी चाहिए और कभी कभी भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या है उसके संदर्भ में मैंने सोचा कि इसको लिख दूं। घन का आयतन क्या है, तो घन आप समझते हैं स्क्वायर टाइप का फिगर बनता है, और घन का आयतन जब भी हम लोग बनाएंगे इसका साइड देखिए बराबर होता है, सब साइड में क्या होता है, बराबर होता है। तो घन का जब आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन निकालने के लिए इसको भी से दिखाते हैं वॉल्यूम, ठीक है। इसका भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कभी कभी फार्मूला दिमाग से उतर जाता है, इसीलिए फार्मूला दिमाग में रखना चाहिए सवाल को, मैथमेटिक्स के सवाल को इजी करने के लिए, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या है, घनाभ का आयतन का मतलब हो गया रेक्टेंगुलर होता है, और रेक्टेंगुलर में घनाभ में क्या देखते हैं हम लोग, ऐसे बना देंगे, LBH होता है, ठीक है। तो LBH में इसमें क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका घनाभ का आयतन होता है, बी से दिखाएंगे इसको भी, सरफेस एरिया होता है, मतलब अभी क्वेश्चन जो है आपका आयतन है तो यहाँ बी से दिखाएंगे, बी बराबर LBH। चलिए अब शंकु वाला चलते हैं। शंकु का आयतन क्या है, शंकु आप बनाना जानिएगा, रफली फिगर मैथमेटिक्स में बना लीजिएगा ना, तो सवाल इजी हो जाता है। सवाल को इजी बनाने के लिए फिगर की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये स्लैंट हाइट हो गया, मतलब तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो फार्मूला याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा, या h और r मालूम रहेगा, l निकालना रहेगा, बना लीजिएगा, या l मालूम रहेगा, r मालूम रहेगा, h निकालना रहेगा तो बना लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन बी सही है आपका। चलिए गोला की ओर आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल का गेंदा देखें आप, गोला का मतलब ये हुआ और ये r हो गया। चलिए तो r इसका आयतन जो होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो सी के साथ जाएंगे। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा
कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में यूज हो ही जाता है। पाइथागोरस का ट्रिक क्या है भाई? तो पाइथागोरस साहब एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे, समकोण त्रिभुज, इसमें ये कर्ण कहे थे, ये आधार कहे थे और ये लंब कहे थे। मतलब ये हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। और एक ट्रिक दिए थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही पाइथागोरस का ट्रिक का नियम है। एक दो दिया रहेगा, तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग डिस्कस आज अपने वीडियो में किए मैथमेटिक्स का कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।